अगर हमें हमारी लाइफ का पर्पस पता चल जाए तो हमारे पास सुबह उठने की वजह होगी और अपने पर्पस को पूरा करने के लिए हम पूरा दिन काफ़ी एनर्जी के साथ काम करेंगे, जिससे हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी और हम एक खुशहाल जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहते हैं और लाइफ को हैप्पीली लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो आपको ये बुक इकिगाई ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसमें जापान की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बताया गया है और इसके राइटर हेक्टर ग्रेसिया है, जिन्होंने जापान के उन सीक्रेट्स को बताया जिसको फॉलो करके जापानीज लोग बहुत लंबे समय तक खुश, प्रसन्न और हेल्दी लाइफ को जीते हैं। एक फैक्ट्स के अनुसार पता चला है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले जापानीज सबसे ज़्यादा लंबी और खुशहाल ज़िंदगी को जीते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी हेल्दी वाइब्स के साथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रिवॉर्ड है वो इन्हीं लोगों के नाम है और इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो कि एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और जिसको फॉलो करके आप और हम एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इकिगाई का मतलब है, एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढना। और अगर व्यक्ति के पर्पस को पता चल जाता है, लाइफ के पर्पस को पता चल जाता है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ, पूरा फोकस्ड होके एक ही डायरेक्शन में अच्छे से काम करता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। उसको अपनी पसंद का काम मिल जाता है और वो कभी भी मकसद को पूरा करने में बोर नहीं होता, थकावट नहीं होती और आने वाले छोटे मोटे चैलेंजेस को हंसते खेलते वो पार करता हुआ निकल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए और अपनी लाइफ का पर्पस और अपनी लाइफ का मकसद पता होने का मतलब ही इकिगाई होता है। और जापानीज लोग मानते हैं कि हर इंसान का इकिगाई होता है, जिससे उसको लाइफ को जीने का एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन कई बार इसको ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग को की लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पस ढूंढने में ही निकल जाता है और हम अक्सर भटकते रहते हैं और अपनी लाइफ के मकसद तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अभी के लिए फ़िलहाल इस बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, हम इस बुक के पर्पस को समझें कि हमें इकिगाई के कॉन्सेप्ट्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। इकिगाई के बारे में ऑथर का मानना है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है, हमारी माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक एक खुशहाल जीवन को जीते हैं। और अगर किसी कारण से आपके पास लाइफ को पर्पस नहीं होता, लाइफ जीने का कोई मकसद नहीं होता है, तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बोरिंग और थकावट भरी हो जाती है और आप अपनी लाइफ में उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ इस बुक पढ़ने के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे हमें लाइफ का पर्पस पता चलता है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंसान को जो काम करने से खुशी मिले उसी को ही उसकी लाइफ का पर्पस कहते हैं। किसी को कुकिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को डांसिंग, किसी को पब्लिक स्पीकिंग, किसी को वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का पर्पस होता है। और अगर हम इस काम को करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल जीवन की तरह जीते हैं। हमारे गोल्स छोटे या बड़े हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, पर मैटर ये करता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या हम उसमें खुश हैं, क्या हम खुशी के साथ उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हमें हेल्थ, वेल्थ या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टाइम को अलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी लाइफ का पर्पस ज़रूर फाइंड करना चाहिए और ये बुक आपकी लाइफ का पर्पस फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको कुछ क्लियर पॉइंट्स पे ले जाके आपको कुछ हद तक क्लियरिटी देगी। इसी के साथ ऑथर ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया है कि जब एक बार उनको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस पता चल गया तो फिर वो अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े पर्पस को पूरा करने लगे और उनको पूरा करते करते उनको बहुत ज़्यादा खुशी और संतुष्टि का महसूस होता था। और धीरे धीरे सारी बाधाओं को पार करते हुए कब उन्होंने अपना बड़ा गोल अचीव कर लिया कि उनको पता भी नहीं चला। और आज वो अपनी एक ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस, सक्सेस, रिलेशनशिप, सबको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी अपनी लाइफ में इसको फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो चलिए इस बुक को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम अपनी भाग दौड़ की लाइफ में अपने इंपॉर्टेंट पलों को मिस कर देते हैं और ये वो पल होते हैं जिसको करते समय हमें बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद महसूस होता है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं और बाकी भाग दौड़, पैसा कमाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इकिगाई इसी बात में हमारी हेल्प करता है कि जो इम्पोर्टेंट पल हमने मिस कर दिए थे उनको ध्यान दिलवाता है कि जिन पलों को काम करके हमें अच्छा फील हो रहा था
उन्हें हम वापस से इंजॉय करें। जब भी मौका मिले उन पलों को अच्छे से इंजॉय करें और अपनी पसंद का काम करें। इससे हम ज़्यादा खुश और एक्टिव रहते हैं। ये किताब आपको आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पलों यानी कि अपने प्रेजेंट टाइम को खुलकर जीने पर भी फोकस करती है। उनका मानना होता है कि सबसे अच्छा टाइम, गोल्डन टाइम आपका प्रेजेंट टाइम है, यानी ना फ्यूचर की चिंता कीजिए और ना ही आप पास्ट के बारे में सोचा विचारी करिए। प्रेजेंट टाइम में जो भी मोमेंट है उसको खुलकर एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। हम में से ज़्यादातर लोग फ्यूचर की चिंता में ही चिंतित रहते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जब जागो तब सवेरा, मतलब आप आज भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको आज से ही पता चल गया कि आपका प्रेजेंट टाइम ही आपका गोल्डन टाइम है, उसी में ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आज से अच्छी आदतों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए और बहुत तेज़ी से ग्रो करिए। और इसके लिए हमें टाइम निकाल कर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इससे हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में बैलेंस बनेगा और प्रेजेंट और फ्यूचर की हैप्पीनेस और मन की शांति इंक्रीज होगी। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनका मानना होता है सादा जीवन उच्च विचार, और इसी के साथ वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी, किताब लिखी, बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत इन्वेंशन किए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन बहुत ज़्यादा सादगीपूर्ण रहता है। इसके अलावा जापान के लोग काइंडनेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। हमें हेल्दी रहने में भी अवेयर करती है और इसके साथ हमें ये बताती है कि हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए और कुछ ना कुछ वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए या कोई भी अपनी मनपसंद एक्टिविटीज़ करना चाहिए। इससे हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा और जब हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा धन भी स्वस्थ रहेगा और धन स्वस्थ रहेगा तो हमारे संबंध और रिश्ते भी स्वस्थ रहेंगे। एक तरीके से हमें लाइफ में बैलेंस लाइफ को जीना सिखाती है और बैलेंस लाइफ ही लंबे समय तक अच्छे से हम जी सकते हैं। इससे हमारी पॉजिटिविटी भी इंक्रीज होती है। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए इस बुक में 12 स्टेप बताए गए हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कहता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का क्या अर्थ है, लाइफ का क्या पर्पस है। अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से 4 सवाल करने चाहिए। सबसे पहला, प्यार क्या है? ये क्वेश्चन सबसे इजी है। सबसे पहला स्टेप इसका होता है, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि प्यार क्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका जवाब भी बहुत सिंपल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जो भी काम आपको खुशी देता है या आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको करके बहुत खुशी महसूस होती है, आप उसको दिन भर कर सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं, वही आपका प्यार कहलाता है। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, वीडियो शूट करना, पब्लिक स्पीकिंग या टीचिंग, कुछ भी जिसको जो इंटरेस्ट होता है ये उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछिए कि आप कौन से काम में अच्छे हैं। हो सकता है ये काम आपको बहुत पसंद हो लेकिन आज इसमें आपकी स्किल्स थोड़ी कम हो और आप अगर चाहें और आपको इंटरेस्ट आए तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके इसको अपना पैशन बना सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछिए कि आपको इस काम के बदले में पैसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते होते हैं, हम बड़ी खुशी से कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके पैसे नहीं मिलते। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए घर की सफाई करना। किसी को घर की सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आपको लगता है कि इस काम से उसको पैसे मिलेंगे? नहीं। तो फ्रेंड्स, हमें एक ऐसा काम भी ढूंढना चाहिए जिससे लोगों की भी हेल्प हो, लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसके बदले हम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें। और फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए कि दुनिया को इसकी क्या ज़रूरत है। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपकी पसंद का काम है या जो काम आप कर रहे हैं उससे क्या दुनिया की हेल्प हो सकती है, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व होके आप मन की शांति के साथ एक अच्छे पैसे भी कमाएं। तो ये भी हमें देखना होगा कि दुनिया में किस चीज़ की नीड है जिसको पूरा करके या जिस स्किल्स को सीख के ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करके हम बहुत अच्छे पैसे भी कमाएं। स्टेप 2 कहता है इकिगाई को जानना और अपने सर्कल को जानना। नोइंग इकिगाई एंड नोइंग द सर्कल। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो कॉमन होता है वो आपका पैशन होता है, इसलिए अपने पैशन को पहले जानिए। जो काम आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे भी हैं, उस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। फिर सेकंड, दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच में जो कॉमन होता है उसको आपका प्रोफेशन कहते हैं, यानी कि तीसरे और चौथे सर्कल के बीच में जो कॉमन होता है उसको वोकेशन कहते हैं, यानी कि जिस काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं और लोगों की हेल्प भी होती है वो आपका पेशा कहलाता है। इसी के साथ
चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच में जो कॉमन होता है वो आपका मिशन कहलाता है, यानी कि आप अपने मिशन पर एक मकसद के लिए आगे निकलते हैं, जिससे आपको खुशी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और लोगों की हेल्प भी होती है। और अगर इन सबको कंक्लूड किया जाए तो आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो काम आपको अच्छा भी लगता है, लोगों की ज़रूरत भी हो, उसके बदले लोगों को आपको पैसा भी मिलता हो, और जब आप इन सब से भी ऊपर आ जाएं तो वो आपके जीने का मकसद बन जाए, एक मिशन लेकर आप चले। इससे आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ लंबे समय तक जी पाएंगे। इसलिए अपने लाइफ के पर्पस को हमें जल्दी से जल्दी फाइंड करना चाहिए, अपनी लाइफ की इकिगाई को जल्दी फाइंड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और एक मिशन के साथ फोकस्ड होकर अपने काम पर फोकस करते हैं। थर्ड स्टेप कहता है हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। अपने इकिगाई को कैसे फाइंड करें, इसके लिए आप एक पेपर पे बड़ा सा स्क्वायर बनाइए और उसको 4 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड कर दीजिए। पहले स्क्वायर में लिखिए कि ये काम आपको पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे काम में लिखिए कि आपको अच्छा लगता है बट अभी आपको उतने अच्छे से आता नहीं है। तीसरे स्क्वायर में लिखिए कि आपको पसंद नहीं है, ऐसा काम लिखिए जो आपको पसंद नहीं है बट आपको उस काम के बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो आप रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरी में उस काम को करते हैं बट आप उसको करना पसंद, लंबे समय तक करना पसंद नहीं करते हैं। फोर्थ स्क्वायर में आपको लिखना चाहिए पसंद भी नहीं और अच्छे से करना भी नहीं आता और पैसे भी कुछ खास नहीं मिलते हैं बट मजबूरी है कि आपको करना ही पड़ता है। इसके बाद आपको नोट करना चाहिए कि आप कितना टाइम उस काम पर देते हैं जो आपको पसंद भी है और अच्छे से आता भी है। हम में से ज़्यादातर लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर पे ही अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं और इसलिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा असंतुष्ट महसूस करते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट 2 स्क्वायर पर फोकस करना चाहिए, जो काम हमें पसंद हो, जो लोगों की ज़रूरत हो, जिस और नहीं भी आता हो तो हम सीख कर एटलीस्ट पैसा कमाने के लायक बन जाए। तो अगर हम इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ का पर्पस बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप भी बहुत अच्छा खुश और संतुष्ट जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको भी ऊपर वाले 2 स्क्वायर पर ज़्यादा काम करना चाहिए। इससे आपको आपका पैशन मिल जाएगा और आगे जाकर आपकी कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे और आपका एक मिशन भी आपको मिल जाएगा। स्टेप 4 सीक्रेट्स ऑफ अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लिविंग, यानी कि हमें जापान के लोगों के वो 4 रहस्य जिसके कारण वो लंबा जीवन खुशहाल स्वस्थ प्रसन्नता से जीते हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों में 4 कुछ खास बातें होती है जिसके कारण वो लंबे समय तक खुशहाल हैप्पी हेल्दी लाइफ को जीते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ को जीते हैं और अपनी लाइफ में लॉन्ग लाइफ वो एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वालिटी लाइफ को इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, इसलिए हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए, कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने आज में जीना चाहिए। जापान के लोगों का सेकंड नंबर पे आता है खान पान। उनका खान पान बहुत ही सादगी से भरा हुआ और बहुत ही रिच होता है। रिच सेंस मतलब जापान के लोग अपनी 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। वो 18 अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं। वो 7 से 12 ग्राम ही नमक डेली कंज्यूम करते हैं। उनके खाने की कैलोरीज में 30% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं। वो अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 5 सर्विंग्स को इंक्लूड करते हैं, 5 तरह के फल इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आलू, मटर, जो कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा रखता है, एनर्जेटिक रखता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी भूख का 80% ही खाते हैं, यानी कि जैसे वो अपनी भूख पूरा पेट भर के नहीं खाते, वो सिर्फ 80% ही खाना खाते हैं और इसके कारण उनको आलस और तनाव नहीं होता और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैप्पी और हेल्दी जीते हैं। साथ में वो ग्रीन टी और वाइट टी का भी यूज़ करते हैं। गेहूँ जापान के लोगों की नींव है, गेहूँ वो खाते हैं और इसी के साथ वो वाइट राइस भी खाते हैं और वीक में 3 से 4 बार वो मच्छी का सेवन भी करते हैं। तो ये उनका हेल्दी खाना पीना होता है और अपने खाने पीने में बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो इंक्लूड करते हैं और शुगर का वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। इसलिए जापान के लोगों में बिल्कुल भी डायबिटीज़ वगैरह नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो ना के बराबर ही शुगर और कुछ भी वाइट शुगर का यूज़ करते हैं। एक बार में एक ही काम करें, इससे आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और अपनी पूरी एनर्जी के साथ आप उस काम को शांति के साथ जल्दी कंप्लीट भी कर पाते हैं।
और जब आप फोकस से किसी काम को करते हैं तो उस काम में फ्लो आ जाता है। इसलिए हमेशा एक ऐसा काम चुनें जिसके लिए आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े, आपको सोचना पड़े, आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़े, रिसर्च करने के बाद उस काम को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़े, और आने वाले चैलेंजेस को फेस करते हुए पूरा फोकस आपका बना रहे और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से उस काम को पूरा करते करते पहुंच जाएं। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपकी एनर्जी भी सेव होती है। बट हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग होने से आप जल्दी काम ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अपने लिए बहुत सारा काम फैला लेते हैं और टाइमली वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता। फिर कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है। इसी के साथ स्टेप 5 आता है इकिगाई रिटायरमेंट एंड हेल्थ लेसन्स। इकिगाई के रिटायरमेंट्स और उनके हेल्थ के कुछ लेसन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इकिगाई के जो जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते और वो लंबे समय तक काम करते रहते हैं, जबकि अदर कंट्रीज़ में देखा जाए तो लोग अपने काम से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। लंबे समय तक काम करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। अगर बॉडी को आप डल या आराम की स्टेज में छोड़ देते हैं तो उसमें 4 बीमारी भी लग जाती है और कहीं ना कहीं सेल डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण हम लंबे समय तक एक्टिव नहीं होते। तो ये जापान के लोगों की खासियत होती है। बुक हमें बताती है कि अगर हम लॉन्ग लाइफ हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं, बूढ़े नहीं होना चाहते, तो हमें लॉन्ग लाइफ काम करना चाहिए। इसलिए काम ऐसा चूज़ करिए जिससे आप प्यार करते हो और उसको आप आजीवन कर सकें। आइडल और डल बैठने से आपको गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कैंसर जैसी बीमारी भी आपको घेर लेती है और इनसे बचने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छी आदतों को जोड़ना चाहिए। जैसे डेली आपको 21 मिनट चलना चाहिए। इसी के साथ लिफ्ट या एलिवेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि आप टीवी देखने से बचें। कम टीवी देखें। अपने पैक्ड और जंक फूड को आपको अपने हेल्दी फूड से चेंज कर देना चाहिए। एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। 7 से 9 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं सोना चाहिए। अपने बच्चों और पेट के साथ खेलें, उनके साथ खुशनुमा वक्त बिताएं, पड़ोसियों से बात करें, एक अच्छा खुशनुमा व्यवहार बनाएं ताकि आपका मन खुश और शांत रहे। आपको अपने से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ आप एक टाइमर लगाएं ताकि वो आपको रिमाइंडर देता रहे कि आपके चलने का वक्त हो गया है। स्टेप 6 आपको बताता है कि अपने काम पर फोकस करें या फोकस ऑन वर्क। एक समय में एक ही काम करें और जिस काम को करें उसको दिल से प्यार से करें और पूरा फोकस के साथ करें। इससे आपकी एनर्जी भी सेव होती है, टाइम भी सेव होता है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाते हैं और बहुत खुश फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। स्टेप 7 में 10 शॉर्ट्स रूल्स ऑफ इकिगाई। 10 शॉर्ट्स रूल्स ऑफ सक्सेस थ्रू इकिगाई। तो 7th स्टेप में हमें ये बताया गया है। सबसे पहले अपने आप को आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनसे आपका मन खुश और प्रसन्नचित रहे। स्लो पेस में लाइफ को जिए, यानी ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें। एक बार में एक ही काम को चूज़ करें। खाना खाते वक्त अपने पेट को पूरी तरीके से ना भरें। अपनी बॉडी को शेप में लाएं। आज में रहें, अपना प्रेजेंट अच्छे से एंजॉय करें। हमेशा मुस्कुराएं। हमेशा एक्टिव रहें, कभी भी रिटायरमेंट का ना सोचें और हमेशा लॉन्ग लाइफ काम करते रहें। नेचर के साथ जुड़े, जितना आप नेचर के करीब रहते हैं उतना आपको बहुत अच्छा फील होता है। ग्रेटिट्यूड में रहें, लोगों की हेल्प करते रहें और अपने इकिगाई को ढूंढें और उसको फॉलो करें। इसी के साथ स्टेप 8 कहता है ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। हमें अपने सीनियर सिटीज़न के एक्सपीरियंस की हमें अपने सीनियर सिटीजन्स से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि उनके पास लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। बट हम में से ज़्यादातर लोग अपने सीनियर सिटीज़न को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते और उनकी बातों को बकवास मानकर हम इग्नोर कर देते हैं। इसी के साथ आपके पास जो है आप उसमें खुश और संतुष्ट रहें। जो नहीं है और जो गलत हो रहा है उस पर ध्यान ना दें। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं। हमेशा सकारात्मक रहें। आसपास लोगों से हमेशा खुले दिल से मुस्कुराकर मिले। हमेशा मुस्कुराएं। हंसते मुस्कुराते हुए आपको लोगों से मिलना चाहिए। नोन अननोन सबसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है और आपको नई बातें भी पता चलती हैं। स्टेप 9 हेल्दी रहने का एक रूल, दिन भर चलते रहना। यानी कि जापान के लोग मानते हैं कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ को जीना चाहते हैं तो आपको डेली चलते रहना चाहिए।
ओकिनावा के लोगों का मानना है कि भारी एक्सरसाइज करना या बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना कई बार आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकता है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार डेली वॉक करें, लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का यूज़ करें, घर में ही चलते रहें, हमेशा एक्टिव रहें, गाते गुनगुनाते रहें, अपने आसपास टहलें, बागीचे में टहलें, लोगों से घुले मिले बातचीत करते रहें। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता और मज़े मज़े में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहते हैं। या अपनी पसंद का गाना लगा के भी आप डांस कर सकते हैं। तो आप वो काम करिए जिसको आप लंबे समय तक कर सकते हैं। तो कभी भी दूसरों के प्रेशर में ना आए, जो आपको अच्छा लगता हो पर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ऐसा काम आप ऐसे स्टेप आपको ज़रूर लेना चाहिए। जिस गाना गुनगुनाइए जिससे आपका मन प्रसन्न रहे, आपको अच्छा लगे। इसी के साथ स्टेप 10 इस बुक का बताता है कि जापानी लोगों के लंबे समय तक स्वस्थ जीने का रहस्य क्या है। और इसमें उनके बड़े बुजुर्ग अपना सीक्रेट शेयर करते हैं कि कभी भी चिंता ना करें, अच्छी आदतें बनाएं, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें। इसी के साथ ओल्ड एज में भी एक्टिव रहे, लोगों से घुलते मिलते रहे, किसी बात का स्ट्रेस ना लें, एक समय में एक ही काम को अच्छे से करें। अपनी अच्छी हेल्दी और अच्छी लाइफ के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, दूसरों को भी माफ़ करें और अपने लिए भी माफ़ी मांगे, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इस बुक में बताए गए जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में बहुत इनको इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा जीवन को जी सकते हैं। स्टेप 11 में बताया गया है लोगोथेरेपी का यूज़ करें। लोगोथेरेपी एक तरीके से उनका एक आपके पास के मेंटल, इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पास के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़कर आपको प्रेजेंट में एक अच्छा विजुअलाइजेशन करा के, फ्यूचर का विजुअलाइज करा के प्रेजेंट में आपके गोल से, आपके पर्पस से अवगत कराते हैं। और इसके कुछ उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से आप लोगोथेरेपी का यूज़ करके अपने पुराने मेंटल ब्लॉक्स को छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहोगे। और इकिगाई का मतलब होता है कि लाइफ एक लंबे समय तक स्वस्थ खुशहाल जीवन को जीना और अपनी लाइफ की को पैशनेटली अच्छे से जीना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको इकिगाई बुक से बताया। इकिगाई बुक से हमें 10 पॉइंट सीखने चाहिए। हमेशा खुश रहें, प्रेजेंट में जिए, हेल्दी फूड खाएं, जिस काम को पसंद करते हैं उसको पैशनेटली करें, चिंता ना करें, आराम करें, माइंड और बॉडी को बिजी रखें, शुरुआत करें और टाइम के साथ इम्प्रूव करें और लोगों के साथ मिलना जुलना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहोगे। और इकिगाई का मतलब होता है अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड करना, कि लाइफ एक लंबे समय तक स्वस्थ खुशहाल जीवन को जीना और अपनी लाइफ को पैशनेटली अच्छे से जीना।